हेलो एवरीवन। कर्मयोगी केशवानंद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत ही अच्छी किताब है ये। इनके बारे में करीब टोटल 32 पेज है और हम लोग शुरू करेंगे। पहला पाठ, कर्मयोगी केशवानंद, साधु सन्यासियों के लिए आदर्श। कर्मयोगी केशवानंद भारतवर्ष की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यहाँ के साधु सन्यासी भी है। इसमें संदेह नहीं कि यह परंपरा अति प्राचीन काल से चली आई है, पर विभिन्न युगों में इसका इतना अधिक रूपांतर हुआ है कि आज के साधु सन्यासियों को देखकर प्राचीन काल के साधुओं का किसी भी प्रकार अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हमको भारतीय साहित्य में वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, गौतम, कपिल, कणाद आदि ऋषियों का जो विवरण मिलता है, उससे यह कभी प्रकट नहीं होता कि वे आजकल के साधुओं की तरह बिना कोई समाजोपयोगी कार्य किए दूसरे के परिश्रम की कमाई से पेट भरने वाले जीव थे। उनमें से शायद ही कोई गृह त्यागी था। वे सच्चे अर्थों में समाज और धर्म के संचालक थे और यदि दान ग्रहण भी करते थे तो उसका उपयोग अधिकांश में विद्या प्रचार, समाजोन्नति की विविध प्रकार की प्रवृत्तियों में ही करते थे। यदि आजकल के 80-90 लाख साधु नामधारी व्यक्ति उस परंपरा का कुछ अंशों में भी पालन करते तो आज भारतीय समाज और हिंदू जाति की दशा वर्तमान से बहुत भिन्न और संतोषजनक हो सकती थी। पर इस समय हम साधुओं की जो गतिविधियां देख रहे हैं उसका परिणाम विपरीत ही देखने में आ रहा है। उसे समाज की किसी प्रकार की सेवा या उन्नति होने के बजाय उसके पतन में ही सहायता मिलती दिखाई पड़ रही है। ऐसी दशा में जब हम साधुओं की वेशभूषा में रहने वाले और नाम के आगे भारतीय सन्यासियों का परिचायक स्वामी शब्द लगाए हुए श्री केशवानंद जी के जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो सहसा एक आश्चर्य का सा भाव मन में उदय होता है। साधु सन्यासियों को हमारे समाज में जो सम्मान मिलता है, उनके प्रति जो श्रद्धा और भक्ति की भावना प्रकट की जाती है, उसका मुख्य आधार यही धारणा हो सकती है कि साधु एक सच्चा परोपकारी जीवन व्यतीत करने वाला समाज का उपकार करता होता है। गृह जीवन को त्याग कर साधु का बाना ग्रहण करने का अगर कोई अर्थ हो सकता है तो यही कि गृहस्थी के भार और झंझटों से मुक्त होकर वह व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों को पूर्णतः धर्म के अभिवर्धन, लोकोपकार और जन सेवा में लगाएगा। आज लाखों साधु सन्यासियों की जांच करने पर 10 भी इस अर्थ पर चलने वाले नहीं मिलते। स्वामी केशवानंद जी ने साधुओं की बदनाम प्रचलित परंपरा को छोड़कर एक सच्चे जन सेवक, महान कर्मयोगी का जो आदर्श उपस्थित किया है, उस पर यदि 100 में से एक भी भगवा वस्त्रधारी चलने लग जाए तो देश और समाज का कल्याण होते देर न लगे। आरंभिक जीवन और साधु वृत्ति का अवलंबन। स्वामी केशवानंद जी जन्म सन 1883 की दूसरी बहुत बड़ी विशेषता स्वामी केशवानंद जी की, जिनका जन्म सन 1883 में हुआ था, कि उनकी दूसरी से बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि सर्वथा निरक्षरता के वातावरण में उत्पन्न होने और किसी भी प्रकार के साधन न होने पर भी उन्होंने अपने को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाया और स्वयं अल्प शिक्षित होने पर भी अन्य हजारों लाखों व्यक्तियों को शिक्षित बनाने के लिए एक नहीं 10-20 शिक्षा संस्थाओं और पुस्तकालयों का निर्माण कर दिया। जैसा हमको उनके स्वलिखित एक संस्मरण में विदित होता है, उनके माता पिता शेखावटी जो कि राजस्थान में एक जगह है, शेखावटी के मगलून नामक बहुत छोटे से गांव में रहते थे। वे जाति के जाट थे और ऊंट द्वारा सवारी या माल ढोने का धंधा करते थे। जब ये 2-2.5 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। एक तो पहले ही इनका घर बिल्कुल निर्धन था, फिर जब अकेली माता रह गई तो उसे रोटियों का मिलना भी कठिन हो गया। इससे इनको 5-6 वर्ष की आयु से ही गाय और बछड़े बछियां चराने का काम करना पड़ा। 15-16 साल तक की आयु इसी तरह व्यतीत हुई। उसके पश्चात कुछ पढ़े लिखे लोगों को देखकर और धार्मिक विषयों में रुचि उत्पन्न हो जाने से इनके मन में संस्कृत पढ़ने की अभिलाषा पैदा हुई। बस वे अपने गांव से निकल पड़े और पैदल चलकर ही फजीलका पहुंचे। लोगों से पूछते पूछते संत कुशल दास जी के साधु आश्रम में चले गए। वहां उस स्थान पर ठहरे हुए साधुओं ने इनकी कथा सुनकर सम्मति दी कि यदि तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु हो जाओ, क्योंकि इसके बिना भोजन वस्त्र की सुविधा नहीं हो सकती। यद्यपि केशवानंद जी की इच्छा आरंभ से साधु होने की नहीं थी, पर विद्या अध्ययन का और कोई साधन न मिल सकने पर उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और महंत कुशल दास जी के चेले बन गए। कई महीने आश्रम में रहे, पर जब फजीलका में कोई ठीक ढंग से पढ़ाने वाला न मिला तो ये घूमते फिरते
1905 के कुंभ में इलाहाबाद जा पहुंचे। वहां अनेक साधुओं से परिचय हुआ। उनके गुरु भी फजीलका से आ गए। सबकी सलाह से इनको हरिद्वार की एक संस्कृत पाठशाला में भेजा गया। हरिद्वार में कुछ महीने रहकर अमृतसर आ गए और वहां लघु कौमुदी पढ़कर संस्कृत का साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। सन 1908 में गुरु जी का देहांत हो गया और इनको ही साधु आश्रम का संचालक बनाया गया। 2 वर्ष तक वहां ठहरकर आश्रम की व्यवस्था ठीक की और एक पुस्तकालय की स्थापना की। कुछ समय बाद ही वहीं एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित कर दी। पर केशवानंद जी को अन्य संत महंतों की तरह आश्रम में बैठे रहकर भक्तों से पूजा कराना और आराम से खाते पीता रहना पर केशवानंद जी को अन्य संत महंतों की तरह आश्रम में बैठे रहकर भक्तों से पूजा कराना और आराम से खाते पीते रहना पसंद नहीं था। वे समझते थे कि यह मानव तन कर्म करने के लिए ही मिला है और जब साध का बाना धारण कर लिया तो उसकी सार्थकता परमार्थ के मार्ग पर चलने में ही है। इसलिए वे तीर्थ भ्रमण के रूप में देश की दशा का निरीक्षण करके स्वानुभव प्राप्त करने लगे और साथ ही यह भी देखने लगे कि हमारे सेवा करने योग्य क्षेत्र कौन हो सकता है। इस प्रकार भ्रमण में 5-7 वर्ष व्यतीत करके वे फजीलका के निकटवर्ती अबोहर कस्बे में प्रचार कार्य करने लगे और सन 1920 में कुछ उत्साही युवकों के सहयोग से नागरिक प्रचारिणी सभा के नाम से एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित कर दिया। पर 2-3 वर्ष बाद जब स्वामी जी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल चले गए तो पीछे से संस्था की व्यवस्था बिगड़ गई। जब लोगों ने पुस्तकों को नष्ट होते देखा तो सब पुस्तकें तथा अन्य सामान इनके फजीलका वाले साधु आश्रम के पुस्तकालय में भेज दिया। जेल से लौटने पर स्वामी जी ने यह दशा देखी तो उनको दुख तो अवश्य हुआ, पर उसकी चिंता न करके फिर दूसरा पुस्तकालय निर्माण करने में लग गए। इस बार उन्होंने पहले पुस्तकालय का निजी मकान बनाने का निश्चय किया जिससे उसका कार्य स्थायी रूप से चल सके। उन्होंने इस जमीन और भवन आदि की रजिस्ट्री हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के नाम से करा दी और इस संस्था को वहीं की एक शाखा बना दिया। पुस्तकालय की इमारत सन 1926 तक बनकर कार्य आरंभ हो गया और अगले 2 वर्षों में इसकी पर्याप्त वृद्धि भी हो गई, पर उसे पूरा करने में कुछ कर्ज हो गया जिसके लिए बार बार तकाजा किए जाने लगा। वह देखकर स्वामी जी धन संग्रह को निकल पड़े और प्रतिज्ञा की कि मैं तभी लौटूंगा जब यह कर्ज चुकाने लायक चंदा प्राप्त हो जाए। उनके उद्योग से यह उद्देश्य शीघ्र ही पूरा हो गया और अबोहर साहित्य सदन अपना कार्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ाने लगा। स्वामी जी ने गंगानगर, एलनाबाद, मुक्तसर, बहावल नगर आदि स्थानों में उसकी शाखाएं खुलवा दी। साहित्य सदन की बगल में एक व्यायामशाला भी स्थापित की जिसमें सदस्यगण शारीरिक उन्नति भी कर सके। एक छोटा सा संग्रहालय स्थापित कर दिया जिसमें प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ, सिक्के, चित्र और कारीगरी की वस्तुएं रखी गई। दीपक नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाने लगा और उसके लिए प्रेस भी खोल दिया गया। ये सब कहाँ हुआ? जो जेल से आने के बाद जो लाइब्रेरी का जो था, जो निजी मकान में जो लाइब्रेरी बनाया गया उसमें उन्होंने अबोहर साहित्य सदन जो बनाया उन्होंने वो लाइब्रेरी, उसी में ये सब किया जाने का। बगल में ये थी जिम भी बनाया गया था बगल में, ठीक है। और व्यायामशाला जो बनाया गया था, एक छोटा सा संग्रहालय भी स्थापित किया म्यूजियम की तरह, ठीक है, जिसमें प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ, सिक्के, चित्र और कारीगरी की वस्तुएं रखी गई। फिर दीपक नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाने लगा और उसके लिए प्रेस भी खोल दिया गया। एक चलता फिरता पुस्तकालय खोला गया जिसका उद्देश्य आसपास के सैकड़ों गांवों में समय समय पर पुस्तकें पहुंचाते रहना था। इससे जहां एक और ग्रामीण जनता की बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर जानकारी बढ़ी, वहां उनमें पठन पाठन की रुचि भी उत्पन्न हो गई और कुछ समय पश्चात अनेक स्थानों के निवासी स्वयं ज्ञान प्रचार के विभिन्न आयोजन करने लग गए। इस प्रकार स्वामी जी ने पंजाब के एक प्रदेश में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार का एक ऐसा स्थायी केंद्र स्थापित कर दिया। यहाँ से विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां समय समय पर आरंभ करके जनता में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया जाने लगा। इसके पहले उस प्रांत में और खासकर हरियाणा प्रदेश में हिंदुओं की प्रधानता होते हुए भी उर्दू का प्रचार ही अधिक था। लोगों को देवनागरी लिपि सिखाने के लिए साहित्य सदन, कौन सा? अबोहर साहित्य सदन, जो कि फजीलका के बगल में था, ठीक है। अबोहर एक कस्बा है जो फजीलका के बगल में था, जैसा कि पहले ही बता चुका है कि फजीलका के निकटवर्ती अबोहर कस्बे में अबोहर साहित्य सदन बनाया गया था। फिर वहाँ से यहाँ
लोगों को देवनागरी लिपि सिखाने के लिए साहित्य सदन की तरफ से 15,000 हिंदी वर्णमाला चार्ट बांटे गए और गुरुमुखी हिंदी शिक्षक तथा उर्दू हिंदी शिक्षक नाम की प्राइमरी पुस्तकें तैयार करके बिना मूल्य प्रचारित की गई, जिससे लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीख सके। साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं का एक बड़ा केंद्र भी वहां खोल दिया गया, जिसमें साहित्यिक ज्ञान बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार साहित्य सदन ने 10-5 वर्ष के भीतर ही अबोहर और उसके आसपास 150 मील के क्षेत्र को साहित्य तथा संस्कृति की दृष्टि से पर्याप्त प्रगतिशील बना दिया। इन्हीं दिनों जब हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक नेता पंडित नेगी राम शर्मा ने इस संस्था का निरीक्षण किया तो उन्होंने यहाँ की सम्मति पुस्तक में जो विचार प्रकट किया उनमें एक जगह लिखा था, अबोहर का यह साहित्य सदन है तो पुस्तकालय, पर इसका ठाठ दर्शनीय है। यह सब तरह से सुंदर है, स्थान खुला हुआ है। स्वास्थ्य के लिए इसे आरोग्य भवन कहा जा सकता है। जिस प्रदेश में हिंदी भाषा और देवनागरी अक्षरों का प्रवेश कठिन था, वहां आज साहित्य सदन के प्रताप से हिंदी साहित्य का एक विशेष स्थान बन गया है। यह हिंदी भाषियों के लिए हर्ष व उत्साहवर्धक उदाहरण है। स्वामी केशवानंद जी के देश प्रेम और राष्ट्रभाषा अनुराग का गीत यह सदन उच्च स्वर से गा रहा है। सन 1914 में यहाँ पर अखिल भारत वर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रयाग विश्वविद्यालय के श्री अमरनाथ झा उसके अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीखनलाल आत्रे M.A. डीलिट हिंदू विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर रामनारायण D.Sc. कृषि कॉलेज लालपुर आदि विद्वान अन्य परिषदों के सभापति थे। अबोहर छोटा सा स्थान होने पर भी स्वामी केशवानंद जी के परिश्रम और अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग प्राप्त कर सकने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप यह अधिवेशन बहुत सफलतापूर्वक हो गया और 2-2.5 हजार आगंतुकों के ठहरने तथा भोजन आदि की जैसी सुव्यवस्था यहाँ की गई, वैसी व्यवस्था अनेक बड़े बड़े नगरों में भी संभव नहीं हो सकती थी। इस सफलता के पश्चात अबोहर साहित्य सदन देश भर में विख्यात हो गया और देश के गणमान्य नेता वहां समय समय पर पहुंचते रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक अवसर पर वहां गए और सदन की कार्यवाही से संतुष्ट होकर उन्होंने लिखा, यह एक रमणीक स्थान है जिसे देखकर चित्त प्रसन्न होता है। कोई भी एक व्यक्ति किसी संस्था के पीछे अपना चित्त लगाकर प्रयास करते हुए कितना काम कर सकता है, यह इस संस्था को देखने से मालूम होता है। सदन का लाभ आसपास के लोग ठीक पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब के कांग्रेस नेता डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, बाबा राघव दास, कृष्णकांत मालवीय, धुरेंद्र शास्त्री, श्री हरि भाऊ उपाध्याय जैसे अनेक देश प्रसिद्ध व्यक्ति समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहे, जिससे इसकी कार्यशीलता और उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। हिंदुस्तान के संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकर ने यहाँ आकर जो कुछ देखा और उससे प्रभावित होकर उन्होंने जो अपने विचार एक लेख के रूप में प्रकट किए, उससे इस संस्था के वास्तविक महत्व पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। साहित्य सदन का मुझे परिचय था। वहाँ एक बड़ा पुस्तकालय है, यह भी मैं जानता था। वहाँ के कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और लगन की कहानी भी मैंने कुछ सुन रखी थी, लेकिन उनके विशाल और व्यापक रूप का परिचय मुझे वहाँ जाने पर ही मिला। जितनी विशाल उसकी इमारत है और जितना सुंदर उसके भीतर का दृश्य है, ठीक उतना ही विशाल और सुंदर उसका वह स्वरूप है जो आंखों से नहीं दिख पड़ता। वहाँ जाने पर सहज ही समझ में आ जाता है। साहित्य सदन एक पुस्तकालय या संग्रहालय ही नहीं है, वह एक जीती जागती प्रगतिशील संस्था है जिससे न केवल अबोहर शहर में बल्कि आसपास के 50 गांव और शहरों के चारों ओर के इलाके, यहाँ तक कि साथ लगी हुई बीकानेर, पटियाला, बहावलपुर की रियासतों तक में जीवन जागृति और प्रगति का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। पंजाब हिंदी के लिए मरुभूमि कहा जाता है। इस मरुभूमि में यह सदन सचमुच एक सोता और तीर्थ स्थान है। सोता मतलब अथी है जहाँ पानी मिलता है ना, ग्रीनरी हो जहाँ। गुरुकुल कांगड़ी के उस वातावरण में जिसे तीनों लोक से न्यारा कहा जा सकता है, मुझे 14 वर्ष बिताने का सौभाग्य मिला है। पूज्य महात्मा गांधी के सत्याग्रह आश्रम में भी कुछ दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। सात्विकता, उदारता, स्वच्छता, पवित्रता और आत्मीयता की दृष्टि से सदन का वातावरण इन संस्थाओं से कम नहीं है। इसके संस्थापक श्री केशवानंद जी में त्याग, तपस्या, बलिदान, कष्ट सहन, लगन, धून और परिश्रम आदि के सभी गुण न मालूम कहाँ से और कैसे आकर इकट्ठे हो गए हैं। सादगी, सरलता, मिलनसारिता और नम्रता आदि उनके स्वभाव में दूध पानी की तरह एक हो गए हैं। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव समस्त संस्था पर वैसे ही व्यापा या समाया हुआ है जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी का गुरुकुल में और गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम में तथा गुरुदेव का शांति निकेतन में था। तो गाइस आगे भी इसको
हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट